के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कहा कि हमने टीआरपी की डेफिनेशन बदली है। सर, अब हम टीआरपी को सिर्फ वो व्यूअरशिप की रेटिंग नहीं मानते हैं, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड प्यार, ये हमारी टीआरपी जो हमारे करोड़ों दर्शकों ने हमें इतने सालों में दी है। और आज इस खास मौके पर राममूर्ति सर, रामदेव अग्रवाल सर, रमेश दवानी सर और साथ ही नवनीत मुन्ना साहब, आप सब आए हैं, आपने सबने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ एक पैनल डिस्कशन भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस जगह को, इस बिल्डिंग को, इस ट्रेडिंग हॉल को मैं एक बीएससी की बिल्डिंग या ट्रेडिंग रिंग या कन्वेंशन हॉल नहीं मानता। मैं इसे ये कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी का, हिंदुस्तान की वेल्थ क्रिएशन का मंदिर है। पिछले 1.5 सालों में जिस किसी ने इस मंदिर की दिल से पूजा अर्चना आराधना की अपने अपने तरीके से, उसने काफ़ी अच्छी वेल्थ बनाई है। 150 साल का पुराना इतिहास है बीएससी का। इतनी बड़ी वेल्थ बनाने में हिंदुस्तान के निवेशकों को कंट्रीब्यूट करने का, सर क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? सर्वप्रथम आपको और जी टीवी को मुबारकबाद बोलना चाहूँगा, हैप्पी दिवाली कहूँगा। जैसा आपने कहा है कि ये निवेशकों का आपके ऊपर जो प्यार, सम्मान, भरोसा, विश्वास, इसका प्रतीक है कि आपका व्यूअरशिप इतना बड़ा है। अब सही कहा, इसको ट्रेडिंग हॉल मानने से या कुछ इमारत करके मानने से ये मानना ही सही है कि ये भारत देश का आर्थिक व्यवस्था का जो दिल है वो इधर रहता है। बिल्कुल, ये पूजा का मंदिर है। वो आर्थिक व्यवस्था का बढ़ाना है तो इधर आके पूजा करना जरूरी है, तो वो सही में मानता हूँ। बिल्कुल। सर, 150 साल का इतिहास बीएससी का है। आपने कई सारे प्रमोटर्स को स्टॉक मार्केट में आकर लिस्ट होकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हुए देखा है, क्योंकि एक ज़माना था जब देश में कैपिटल की बहुत कमी थी, बहुत मुश्किल काम था। आज अलग बात है कि स्टार्टअप्स को भी पैसे आसानी से मिल जाते हैं। तब से एक तरफ प्रमोटर्स और दूसरी तरफ आपके इन्वेस्टर्स जो भरोसा कर इस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आकर इन्वेस्ट करते हैं, दोनों के बीच में समन्वय बनाए रखने के लिए प्रमोटर्स को भी फायदा हो और इन्वेस्टर्स को भी, बीएससी किस तरह से काम करता है, ये समझाइए। सर, इसमें जो हमारा रेगुलेटर्स है उनका बहुत बड़ा भाग है। आज अगर आप देखेंगे 4 साल में 2020 से आज 2024 में, आप 24 में आप जब देख रहे हो, जितना पंजीकृत निवेशक है उनका गणना 5 करोड़ से 20 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब 4 गुना बढ़ा है 4 साल में। ये कैसा होता है? पहले तो आर्थिक व्यवस्था भारत का, दूसरा निवेशक को ये विश्वास है तो उनका सुरक्षा के लिए ही, उनके सुरक्षा के लिए ही कानून बनाया जा रहा है। वो कानून का पालन करना हमारा धर्म है। अगर वो धर्म को हम ठीक से करते रहें तो सबके लिए फायदाजनक होता है। जो लिस्ट करने आते हैं वो भी कानून का पालन करते हैं, उसको हम पर्यवेक्षण करते हैं, सुपरविजन करते हैं, उससे उनका भरोसा बढ़ता है, उनका कैपेबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट बोलते हैं ना, मार्केट से पैसा और हासिल करने का ताकत जो है वो बढ़ता है, निवेशक का जो विश्वास है वो बढ़ता है। इसी की वजह से आर्थिक व्यवस्था बढ़ने का एक छोटा सा काम हम भी कर रहे हैं, इसमें हमें खुशी हो रहा है। ये आपका बड़प्पन है सर कि आप इस बड़े काम को छोटा सा काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 4 सालों में स्पेशली कोविड के बाद रिटेल निवेशकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुल रहे हैं। उनको आप जो नए निवेशक पिछले 4 सालों में बाजार से जुड़े, उन्हें इस बड़े मौके पर आप क्या राय देना चाहेंगे? 2-3 चीज जरूर बताना चाहूंगा। ये बड़ा मौका है, सही कहा आपने। पहला है, जितना निवेशक नए आए हैं उनको आपको कौन सा एज ग्रुप का है, उम्र क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, ये आप देखेंगे। ज्यादा बड़ी मात्रा से वो सेमी अर्बन और रूरल जगह से आ रहे हैं। टॉप 30 सिटीज छोड़ के कम से कम 80% लोग जो नए आए हैं वो सब बाहर के जगह से आए हैं। उनका उम्र भी छोटा है। तो हम ये कहना चाहेंगे, छोटी उम्र में जब आप निवेश करने की कोशिश करते हो, अपना रिस्क लिमिट क्या है वो समझो। अपने लिए जो उपयोग है उसी में निवेश करो। जो करते हो वो समझ के करो, जो समझते हो उसी में इन्वेस्ट करो। ये हम जरूर कहना चाहेंगे। ज़्यादातर नए इन्वेस्टर लोग म्यूचुअल फंड में ट्राई करेंगे तो वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनका जो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का काम है दूसरा कोई पोर्टफोलियो मैनेजर कर रहा है उनके लिए। जो बिग कॉर्पोरेट्स को जुड़ के जो म्यूचुअल फंड स्कीम बनता है उसमें निवेश करेंगे तो रिस्क थोड़ा कम होगा। उसमें पहले ट्राई करना चाहिए हर निवेशक अपना खुद का कमाया हुआ पैसा
संभाल के, सोच के, समझ के निवेश करना जरूरी है। यही हम कहना चाहेंगे सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बड़े मौके पर हमें समय दिया और अपनी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि बीएसए के नेतृत्व में हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के निवेशक बहुत सारी वेल्थ कमाएंगे और आप इसी तरह से निवेशकों की सेवा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बीएससी के एमडी राममूर्ति सर बताते हुए अपनी प्लान्स के बारे में और आगे किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को